चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर्स। तो देखिए, रियल नंबर्स जो है, रियल नंबर्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ द टू टाइप ऑफ द नंबर्स दैट आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर दो टाइप के नंबर से मिलकर बनते हैं, एक रेशनल नंबर्स और एक इरेशनल नंबर्स। तो इस रियल नंबर्स के चैप्टर में हम जो है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में स्टडी करेंगे एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अलावा कुछ हम प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और कुछ रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में जो है स्टडी करेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, जैसे कि एल्गोरिथम क्या होता है, व्हाट आर एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम एक प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, स्टेप बाय स्टेप, यानी किस स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक प्रॉब्लम को किस स्टेप से हम चले कि पहला वाला स्टेप करने के बाद जो है दूसरा वाला ऐसे करना है, फिर तीसरा ऐसे करना है, जिससे कि यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसी प्रोसीजर को, उसी तरीके को हम कहते हैं, इसका जो है एल्गोरिथम। और दूसरा एक सेंटेंस आता है कि लेमा किसे कहते हैं। तो लेमा जो है एक पहले से ही प्रूवन स्टेटमेंट होती है, जिसका इस्तेमाल करके जो है हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं, उसी को हम लेमा बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई फॉर एग्जांपल आपको बोल दे कि क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, ये एक प्रकार का आपके लिए जो है लेमा हो गया। अब जो है आपसे कोई किसी एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट के पत्ते को दिखा के पूछेगा कि जो है ये पत्ता हरा क्यों है, तो आपको पता है कि क्लोरोफिल ग्रीन होता है, हरा होता है, इसलिए आप उस लेमा को इस्तेमाल करके जो है बोल सकते हैं हाँ ये पत्ता जो है हरा होगा क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल है। तो ये होता है लेमा और ये होता है एल्गोरिथम। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, यूक्लिड डिवीज़न लेमा या यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, या आप इसको नॉर्मली बोलिए यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ये एक्चुअली होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम हम पढ़ते इसलिए हैं कि जब भी हमको कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि 1 से या 0 से बड़ी वैल्यू, कुछ भी और भी इंटीजर्स होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 पॉइंटों में नहीं, तो दो अलग अलग डिफरेंट हमको पॉजिटिव इंटीजर दे दी जाए और उनका जो है हमसे एचसीएफ पूछा जाए, तो ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा एक मेथड होता है जिसका यूज करके जो है हम उनका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, निकाल सकते हैं। तो हम इसके स्टेटमेंट पे जाने से पहले चलिए हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं और ये कैसे इस्तेमाल होता है क्वेश्चन उसमें। तो देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास जो है एक दो हमको डिजिट दिए गए हैं, 455 और 42। तो इन दोनों संख्याओं का हमको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीज़न लेमा का इस्तेमाल करके, या आप बोल सकते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा से ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि ये प्रूवन स्टेटमेंट है पहले से। तो हम इसको जो है एक इस फॉर्मेट में लिखेंगे। इसमें सबसे पहले देख लेंगे कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। तो बड़ी वैल्यू में हम छोटी वाली वैल्यू का डिवीज़न करेंगे, और कुछ ना कुछ जो है कोसेंट आएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में 10 आया है कोसेंट आपके पास और रिमाइंडर 35 आया है। और इसके बाद जो है इसमें हम देखते हैं कि रिमाइंडर क्या 0 हो रहा है, तो रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। तो इस स्टेप को हम लेके आगे बढ़ेंगे और इस स्टेप का रिमाइंडर और इस स्टेप का डिवाइज़र, जिससे हमने इस स्टेप में भाग दिया था, इस डिवाइज़र में हम इस स्टेप के रिमाइंडर से फिर से भाग करेंगे और अगले स्टेप में आ जाएंगे। तो 42 को जब हम 35 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट तो 1 आएगा और रिमाइंडर 7 आ जाएगा। और इस स्टेप को हम कंटिन्यू तब तक करते चलेंगे जब तक कि हमारे पास ये हमारा रिमाइंडर जो है 0 ना आ जाए। और जिस स्टेप में रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा, तो उस स्टेप में हम देखेंगे कि हमारे पास जो डिवाइज़र होगा, जैसे इस केस में 7 है, तो उस केस में हमारा जो डिवाइज़र होगा वही हमारा क्या होगा, उन दो संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो चलिए हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसमें जो है हमारे पास दिया गया है, सबसे पहले स्टेटमेंट को हम रीड कर लेते हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b
देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r satisfying a equal to bq plus r where r equal to greater than 0 or less than b। तो इसको चलिए समझते हैं। हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स दिया गया है, एक a दिया गया है और एक b दिया गया है। तो जैसा कि हमने आपको पिछले एग्जाम्पल में समझाया हुआ है, जैसे कि आप a को इसमें 455 मान सकते हैं और b को 42 मान सकते हैं। और फिर जो है तो हम जो है अगर इसको a को 455 और b को 42 मानेंगे, तो क्योंकि जो भी वैल्यू बड़ी होती है, जैसा कि हमने इसमें इंटीजर लिया हुआ है a और b, a को हमने बड़ा माना हुआ है, तो a को जो है हम जब b से डिवाइड करेंगे कुछ ना कुछ q कोसेंट आएगा, उसके बाद कुछ ना कुछ रिमाइंडर r आएगा, और रिमाइंडर r की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के इक्वल होगी, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं जिस भी डिजिट से, उससे जो है छोटी होगी। और ये स्टेप हम तब तक करते चले जाएंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि r की वैल्यू जब तक 0 ना हो जाए तब तक हम इस स्टेप को करते जाएंगे। अच्छा, अगले स्टेप में क्या करेंगे कि इस स्टेप का रिमाइंडर और इस स्टेप का डिवाइज़र ले लेंगे, और इस स्टेप के रिमाइंडर से इसके डिवाइज़र में हम डिवाइड करेंगे, और जो स्टेटमेंट बनेगा उसको इसी तरीके से इक्वेशन में लिखते हुए चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। और जिस स्टेप में हमारा r की वैल्यू 0 हो जाएगी, उस स्टेप में जो हमारा लास्ट डिवाइज़र होगा वही जो है इन दो डिजिट्स का a और b का जो है क्या हो जाएगा, ये CF हो जाएगा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा में हम कैलकुलेशन ए और बी को लेके इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक प्रकार का जनरल स्टेटमेंट है, और जनरल स्टेटमेंट कहीं भी यूज हो सकता है। अब इसमें आप ए और बी की वैल्यू कुछ भी, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स यू कैन टेक टू चलिए देखते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के स्टेप कौन कौन से हैं। देखिए, आप एल्गोरिथम और लेमा से जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा। जब हम स्टेप्स की बात करेंगे, खास करके यूक्लिड डिवीज़न को प्रूफ करने के लिए, तो हम वहाँ पे एल्गोरिथम लिखेंगे, और जब भी हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो वहाँ पे हम यूज करेंगे बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा, क्योंकि ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे बोल देंगे, और फिर जब वहाँ पे बोलेंगे तो इसका मतलब रहेगा कि ये स्टेटमेंट हमारे लिए पहले से प्रूफ हो चुका है। इसलिए मैं इसको इस क्वेश्चन के पार्ट में जो है इन दो अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर्स में यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये पहले से प्रूफ स्टेटमेंट है, तब मैं इसलिए इसको वहाँ पे लेमा बोलूँगा, और हमको वहाँ पे लेमा बोलना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको अगर कोई सी और डी, कोई एक दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, तो जो है हम क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले देख लेंगे कि सी और डी में बड़ा कौन सा है। जैसा कि इस इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो सी की वैल्यू बड़ी है, तो सी में हम जो है डी का डिवाइड कर देंगे। तो जब डी का डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ एक क्यू उसका कोसेंट आएगा, और कोसेंट के साथ एक उसका रिमाइंडर भी आएगा, और रिमाइंडर जो होगा हम चेक करेंगे स्टेप 2 में कि कहीं रिमाइंडर 0 तो नहीं हो रहा। अगर रिमाइंडर 0 हो रहा है तो उस स्टेप में जो हमारा डिवाइज़र था यानी डी था, वही हमारा CF हो जाएगा, उन दो डिजिट सी और डी का। यदि रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो उसी स्टेप को हम फिर से आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस पिछले वाले स्टेप के रिमाइंडर को मैं उठा के जो है इसके डिवाइज़र में डिवाइड कर दूंगा, और फिर अगला स्टेप बना दूंगा। तो ये स्टेप चलता रहेगा जब तक कि रिमाइंडर की वैल्यू जो है 0 नहीं आ जाती, और जिस स्टेप में रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाएगी, उस स्टेप का जो डिवाइज़र होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उन दो डिजिट का, उन दो पॉजिटिव इंटीजर्स का हमारा CF हो जाएगा। चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, हमको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम यानी उसके स्टेप्स का यूज करते हुए इन दो डिजिट का हमको CF निकालना है। तो अब देखिए, यहाँ पे बोला है एल्गोरिथम यानी उसके स्टेप्स का। एल्गोरिथम मतलब होता है ना कि किसी प्रोसीजर के स्टेप्स का। अब जो है यहाँ पे हम लिखेंगे डिवीज़न। हम जब भी यूज़ करेंगे सबसे पहले देख लेंगे कि इन दो डिजिट्स में बड़ी कौन सी है। तो ये 12,576 12,576 इज़ ग्रेटर देन 452। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे कि 12,576 जो है बड़ी है 4,000
4552 से। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम कि 4552 से इसमें डिवीज़न करेंगे तो हमारे पास जो क्वोशेंट आएगा वो 3 आएगा और रिमाइंडर 420 आएगा। और अब यहाँ पे हम जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि वी अप्लाई डिवीज़न लेमा या यूक्लिड डिवीज़न लेमा, क्योंकि अब ये स्टेटमेंट प्रूफ हो गया, हम इसको इस क्वेश्चन में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे अब लेमा लिखेंगे, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो स्टेप 2 में हम लिख देंगे सिंस, क्योंकि हमारे पास जो रिमाइंडर आया है वो ज़ीरो नहीं हुआ, तो इस स्टेप को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। अब करेंगे क्या कि इस स्टेप का जो रिमाइंडर है उसको उठाएंगे और उसको डिवाइड कर देंगे उसी स्टेप के डिवाइज़र से, और फिर ये अगला स्टेप हो जाएगा। देखिए डिवाइज़र यहाँ पे 4052 है और यहाँ पे देखिए इस डिवाइज़र में हमने इसके रिमाइंडर से डिवाइड किया तो हमारे पास क्वोशेंट 9 आया और रिमाइंडर 272 आ गया। अब देखिए क्योंकि हमारा रिमाइंडर अब भी ज़ीरो नहीं हुआ है, तो इस प्रोसेस को मैं करते हुए चला जाऊँगा स्टेप बाय स्टेप, और हर स्टेप में वैसे ही करना है कि उस स्टेप का जो रिमाइंडर है उसको डिवाइड करना है उसी स्टेप के डिवाइज़र से, और ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला जाएगा। जब जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जैसा कि इसमें आया है यहाँ पे, तो इस स्टेप में आप देखिए डिवाइज़र कौन सा है, डिवाइज़र 6 या 4 है, तो आप देखेंगे सर इसमें डिवाइज़र जो है 4 होगा, क्योंकि यहाँ इस स्टेप का रिमाइंडर 4 था, तो इसी से जो है हम 24 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ था। तो जब यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो इस स्टेप का जो डिवाइज़र 4 है वही हो जाएगा हमारा 12576 और 4052 का जो है HCF। तो इस मेथड से ही जो है हम किसी भी दिए गए 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकाल सकते हैं, और इस मेथड को जो है यूक्लिड डिवीज़न, इस मेथड को मतलब इस स्टेप को यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम बोलते हैं। और जब भी यूज करेंगे हम क्वेश्चन में इसका स्टेटमेंट, तो वहाँ पे हम बोलेंगे इस यूक्लिड डिवीज़न लेमा। In the next video we will discuss about the fundamental theorem of arithmetic, and यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।